नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में बंगले पर सियासी रार बढ़ गया है। सम्राट चौधरी सरकार को चुनौती देने के बाद राबड़ी आवास को पुलिस ने घेर लिया था। फिर उनको आवास खाली करने का वक्त भी दिया गया है। जब मोहलत मिल गई है तो राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी सरकार को सीधी चुनौती दे डाली है। दरअसल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नए सिरे से सरकारी आवासों का आवंटन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को अपना सरकारी आवास खाली नहीं करने पर अड़ी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि वे आवास नहीं खाली करेंगी। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार चाहे तो पुलिस बल का प्रयोग भी कर सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वे अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, फोर्स बुलाकर आवास खाली करवाएं, हम आवास खाली नहीं करेंगे। फिर सम्राट चौधरी सरकार की पुलिस राबड़ी आवास के दरवाजे पर पहुंच गई। पिछले लोकसभा चुनाव में सारण से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनौती देते हुए लिखा है कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए सरकार। उन्होंने सरकारी आवास खाली करने के आदेश को प्रतिशोध मॉडल भी बताया है। राजद अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा है कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए सरकार। जनहित के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की राह पर है सम्राट चौधरी की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को आवास से बेदखल करने का तुगलकी फरमान और आवास पर पुलिस भेदभाव लोकतंत्र नहीं, सत्ता के अहंकार एवं बेजा दबंगई की निशानी है। अफसोसजनक है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध के फ्रंट पर पूरी तरह से निष्क्रिय साबित होती सम्राट चौधरी की सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने में पूरी सक्रिय है। ये शासन का कौन सा मॉडल है? बेशक शासन का प्रतिशोध मॉडल है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस अभी दिया जा चुका है। अब लालू परिवार धीरे धीरे इसके खिलाफ एकजुट होने लगा है। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का आवास भी खाली होना चाहिए क्योंकि अब वे भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नीतीश कुमार को ही अपना आवास खाली करना चाहिए। सरकार को नीतीश कुमार को 15 दिनों का नोटिस देना चाहिए। जब वो आवास खाली कर देंगे तो राबड़ी देवी भी आवास खाली कर देंगी। मगर इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। राबड़ी देवी के पक्ष में दो ऐसे लोगों का बयान आया है जिनका आमतौर पर राबड़ी आवास से रिश्ता टूट चुका है। संतान होने की वजह से माता पिता से संबंध अभी भी बरकरार है। तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार का आवास भी खाली होना चाहिए क्योंकि अब वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार को ही अपना आवास खाली करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो नीतीश कुमार को 15 दिनों का नोटिस दे दे और उनसे उनका आवास खाली करा ले। दरअसल ये विवाद तब बढ़ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य सरकार से नोटिस मिलने के बावजूद बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी इस आदेश का प्रतिकार करने की बात कही। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आधिकारिक नोटिस जारी कर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था। अब ये बंगला बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखता है। वर्षों तक ये आवास पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी से जुड़ा रहा। आरजेडी की कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें, रणनीतिक चर्चाओं और संगठनात्मक गतिविधियों का भी ये प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। वहीं इस मामले पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को राबड़ी देवी का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, राबड़ी देवी आपके लिए भी मां के समान है, उनका अपमान मत करिए और अहंकार छोड़ दीजिए। तो भवन निर्माण विभाग की ओर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 20 साल पुराना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। विभाग का राबड़ी देवी को ये तीसरा नोटिस है। नोटिस में कहा गया है कि यह आवास अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ है। बिहार चुनाव 2025 के बाद ही राबड़ी देवी को नया 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया था। इस पर राबड़ी देवी ने कहा है कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। सम्राट नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, हम तो चाहते हैं सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर आवास खाली करवा ले।
इसी मामले पर जो है बीते शनिवार को सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी राबड़ी आवास पहुंच गई थी। पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया था। राबड़ी देवी ने सचिवालय एसडीपीओ को अंदर बुलाकर बातचीत भी की थी। राबड़ी देवी अभी जिस सरकारी बंगले में रह रही हैं वो बंगला डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को अलॉट हुआ है। अब मंत्री का इस पर कहना है कि बिहार सरकार ने उन्हें नियम के अनुसार सरकारी आवास अलॉट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस घर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह रही हैं वो अब मुझे अलॉट हुआ है, क्योंकि मेरे पास पहले से कोई भी सरकारी आवास नहीं था। अब राबड़ी देवी का ये कहना कि वो आवास खाली नहीं करेंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मंत्री ने ये भी कहा कि मैं दलित समाज से आता हूं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मैं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे बिहार सरकार के द्वारा आवास आवंटित किया गया है, जिस आवास में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राबड़ी देवी जी रहती हैं। सरकार ने आवास आवंटित इसलिए किया कि मुझे आवास आवंटित नहीं था। आज उनका बयान आ रहा है कि मैं आवास खाली नहीं करूंगा। मेरा आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि मैं दलित समाज से आता हूं और रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, जो अनुसूचित जात के लोगों के लिए आरक्षित है। मैं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री के रूप में बिहार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर दूसरा कोई कारण होता तो एक बार जो सरकार का निर्देश जारी होता है, चाहे जिनके लिए हो, वे लोग उस निर्देश को मान लेते हैं। लेकिन मेरा दलित होना अभिशाप लग रहा है, इसीलिए आवास नहीं खाली करने की बात कही जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस जो है राबड़ी देवी को दिया है। बदले में उन्हें 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट हुआ है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ये बंगला छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी बीच पटना जिला प्रशासन ने राजद नेता राबड़ी देवी से नव आवंटित आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। प्रशासन ने राजद नेता को 15 दिनों का समय दिया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। अब देखना है कि राबड़ी देवी कब ये बंगला खाली करती हैं या फिर नहीं करती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।